Namaskar student. In our previous lecture we started our topic the social reformers, in which we studied about the Raja Ram Mohan Roy, and Raja Ram Mohan Roy is well known for fought against the sati practice. Okay, and he also did the work for caste system and child marriage and unequal treatment of women, and also founded the Brahmo Samaj. Now we will read about the Swami Dayananda. Okay, Swami Dayananda was also a great social reformer and had importance in Indian history. So let's start about the Swami Dayananda. Okay, so Swami Dayananda was born in a Brahmin family, and in 1824, in which 1824 को इनका जन्म हुआ था. ओके स्टूडेंट, बट डू यू नो द बर्थ प्लेस ऑफ स्वामी दयानंदा? कैन यू गेस? यस, इट इज टंकारा. स्वामी दयानंदा वॉज born in Tankara near our Morbi. Okay, the birthplace of Swami Dayananda was Tankara near Morbi in Gujarat. Okay student, and he was died in 1883 in Ajmer in राजस्थान के अजमेर में 1883 में इनकी डेथ हुई थी. एंड स्वामी दयानंदा was known as sage, monk, and he was also a great freedom fighter. Okay student, and ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप. और स्वामी दयानंदा बच्चों आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे. इनका जन्म एक ब्राह्मीण फैमिली में हुआ था बच्चों. वापस यहाँ पर आते हैं. ही वॉज बॉर्न इन ब्राह्मीण फैमिली, लेकिन वो क्या थे कि ब्राह्मीण फैमिली में होते हुए भी, जैसे आपको मैंने राजा राम मोहन रॉय के टॉपिक में बताया था कि हमारी फैमिली हमारा जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी 4 पार्ट में डिवाइड है. सबसे अपर में आता है ब्राह्मण, अपर कास्ट है ब्राह्मण. आफ्टर देन क्षत्रिय, एंड 3rd नंबर पे वैश्य, एंड 4th नंबर पे शूद्र. तो ये सबसे अपर कास्ट के भी होकर, ब्राह्मण कास्ट के होकर भी ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे. वो बर्थ वाइज जो सिस्टम हमारी सोसाइटी में बना हुआ था उसके अगेंस्ट थे. बर्थ के अकॉर्डिंग जो कास्ट था, उसका मतलब क्या था बच्चों कि अगर एक बच्चा किसी ऐसे पर्सन के घर में जन्म लेता है जो ब्राह्मण है, जो पूजा पाठ करता है, मंदिरों में पूजा पाठ करवाता है, तो उस बच्चे को भी आगे वही काम करना है, भले उस बच्चे को उस काम में कोई इंटरेस्ट हो या ना हो. और अगर कोई बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ है जिसके फैमिली का काम है, सपोज उसका काम है जूते चप्पल बनाना, तो वो बच्चा उसी काम को करेगा, उसके अलावा वो दूसरा काम नहीं करेगा. और फिर उस बच्चे की भी जब वो बड़ा होगा और उसकी भी जो दूसरी जनरेशन आएगी, वो बच्चा भी वही काम करेगा. तो ये क्या है? बर्थ के अकॉर्डिंग कास्ट, बर्थ वाइज कास्ट एंड कास्ट वाइज वर्क, कि जैसा काम उनके जनरेशन में चलता आ रहा है वही काम वो करेंगे, भले उन्हें और भी दूसरा काम बहुत अच्छे से आता हो, वो नहीं कर सकते. तो इस सिस्टम को और इस कास्ट सिस्टम को बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम कहा जाता है. ओके, बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम. ओके स्टूडेंट, सो स्वामी दयानंदा was a great freedom fighter, and he was devotee. Devotee means बच्चों ईश्वर भक्त, जो जिसका ईश्वर में बहुत विश्वास हो. एंड स्वामी दयानंदा फाउंडेड आर्य समाज इन मुंबई टू प्रमोट द वेदास एंड टू गिव फ्रीडम टू इंडिया. अब बच्चों देखो, स्वामी दयानंदा ने आर्य समाज की स्थापना की. ही फाउंडेड द आर्य समाज. ओके, अब आर्य समाज कहाँ इन्होंने फाउंडेड किया, मीन्स स्थापित किया? मुंबई में. ओके, और इसका पर्पस क्या था कि वो लोगों को वेदास की तरफ, यानी वेद पुराण जो हमारे थे उनकी तरफ ले जाना चाहते थे. और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वो आखिर लोगों को क्यों वेदास की तरफ ले जा रहे थे, जबकि गुरु नानक देव ने तो वेदास को रिफ्यूज़ कर दिया था, नहीं मानते थे. क्यों? तो ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ. तो जस्ट क्या था कि मुंबई में उन्होंने आर्य समाज
की जो फाउंडेशन की, और इसका बड़ा कारण था लोगों को वेदास की तरफ ले जाना, वेद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, और साथ ही साथ इंडिया को फ्रीडम दिलवाने में हेल्प करना। एंड ही वॉज मॉन्क एंड थिंकर, वो एक बहुत ही बड़े मॉन्क यानी कि साधु, जो सेज होता है, और थिंकर थे, विचारक थे। ओके, एंड ही ऑलवेज कंसिडर्ड द पावर ऑफ द वेदास टू पैरामाउंट, और पैरामाउंट मीन्स सर्वोच्च सत्ता। वो वेद जो हमारे वेद पुराने जो एंशियंट स्क्रिप्चर हैं हमारे, उन्हें वो सबसे सुपीरियर मानते थे, और उनका मानना था कि हमें वेद को पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। एक्चुअली जो हमारी सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है, या बर्थ बेस्ड कास्ट है, या बर्थ बेस्ड कास्ट के अकॉर्डिंग हमें जो भी ऑक्यूपेशन अपनाना होता है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली हमारे वेद पुराण में दिए हुए ही नहीं है। जिनकी दलील, जिनके बारे में जो सोसाइटी के लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ये तो हमारे वेदास में दिया हुआ है, या हमारे एंशियंट होली बुक में दिया हुआ है, तो हमें इन चीज़ों को अपनी सोसाइटी में मानना ही होगा। तो ऐसा नहीं था बच्चों, उन्होंने वेदास को बहुत पढ़ा, वेदास के एक एक जो मीनिंग होती है, उनके श्लोक की जो भी चीज़ें उसमें दी होती है, उन्हें पढ़कर समझा और लोगों को समझाया। इसी वजह से उन्हें ऋषि भी कहा जाता है। ऋषि यानी सेज, और सेज किसे कहा जाता है? ऐसे पर्सन को जो कि वेदास के अंदर लिखी हुई चीज़ों को दूसरों को समझाए, उसके अर्थ को बताए, तो ऐसे पर्सन को हम ऋषि कहते हैं, यानी सेज कहते हैं। दैट इज वाई स्वामी दयानंदा ऑल्सो नॉन एज द सेज। ओके, and he Vedas to permanent return to the Vedas, and return to the Vedas was his main slogan। जो रिटर्न टू वेदास मीन्स वेद की तरफ मुड़ो, ये उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लोगन था। और साथ ही साथ उन्होंने एक और स्लोगन दिया था, क्या? भारत भारतीयों का है। ये दोनों स्लोगन स्वामी दयानंदा के हैं, और ये दोनों ही स्लोगन बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट स्लोगन है। वेद की तरफ मुड़ो, रिटर्न टू वेदास, इसमें उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया, यानी कि इंस्पायर किया कि वो आए, वेद को पढ़ें और समझें, और ये जानने की कोशिश करें कि उनकी सोसाइटी में जो चीज़ें हैं, जो भी रिचुअल्स वो अपना रहे हैं, वो क्या वाकई उन वेद पुराणों में दिया हुआ है। ऐसा तो नहीं कि जिन रिचुअल्स को वो अपना रहे हैं वो हमारे वेद पुराण में है ही नहीं। कभी हजारों साल पहले, कभी किसी स्वार्थ की वजह से हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों ने उन रिचुअल्स को जोड़ दिया, और हमने उसे आंख बंद करके बस फॉलो कर लिया। तो बच्चों देखो, ये चाहते तो ये भी कास्ट सिस्टम को मान सकते थे, अपना सकते थे, दूसरों के साथ औरों की तरह गलत कर सकते थे, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी कास्ट के थे, ब्राह्मण कास्ट के थे। लेकिन इन्होंने अपने वेदास को समझा और सीखा, और ये जाना कि जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है वो बहुत गलत है। इन्होंने क्या किया बच्चों की आइडल वर्शिप को गलत बताया। आइडल वर्शिप मीन्स मूर्ति पूजा, और साथ ही साथ जो धार्मिक कर्म कांड होते थे, मीन्स हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, कोई मर जाता है तो जो रिचुअल होते हैं, जो कुछ भी किया जाता है, लोगों को खाना खिलाना, इतने ब्राह्मणों को बुलाना और उन्हें खाना खिलाना, ये सब ये वेस्ट चीज़ें मानते थे। इनका मानना था कि ये सारी चीज़ें तो हमारे, जब इन्होंने वेद को पढ़ा तो इन्होंने क्या पाया कि ये सारी चीज़ें तो वेदों में है ही नहीं, कुछ और ही चीज़ें हैं, और उसका कुछ और ही मतलब निकाल कर सोसाइटी में उसे स्प्रेड कर दिया गया। तो इन्होंने लोगों को ये इंस्पायर किया कि वो वेद को पढ़ें और समझें, और इन चीज़ों को अपनाने से मना किया। और फिर स्वामी दयानंदा ने जब आर्य समाज की स्थापना इसीलिए की कि ताकि वो लोगों को जो बेकार की जो भी चीज़ें हैं हमारी इसमें इंडियन सोसाइटी में, उन चीज़ों से मुक्ति मिल सके, बेकार के फिजूल खर्चों से उन्हें छुटकारा मिल सके। ही आस्क्ड द पीपल टू रीड द वेदास एंड रोट बुक सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने लोगों को वेद को पढ़ने के लिए कहा, और उन्होंने एक बुक लिखी बच्चों, जो क्या था? सत्यार्थ प्रकाश, जिसका नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश क्या था बच्चों? It is the book
एंड द मीनिंग ऑफ सत्यार्थ प्रकाश इज द लाइट ऑफ मीनिंग ऑफ द ट्रूथ और द ट्रूथ। सत्यार्थ प्रकाश का मतलब है द ट्रूथ यानी कि सच्चाई। और इस बुक को कब लिखा था इन्होंने, स्वामी दयानंदा ने? इट इज़ वेरी फेमस बुक। इट वॉज रिटन इन 1875। 1875 में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था, और ओरिजिनली इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, एंड he read डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस बुक्स। उन्होंने वेदास को पढ़ा, अलग अलग रिलीजन के बुक्स को पढ़ा, और उन सब के अंदर जो भी चीज़ें दी हुई हैं उन सब का अर्थ, उनकी मीनिंग और उन सब के जो मेन पॉइंट थे कि सारे रिलीजन और सारे वेद पुराण और जो भी अलग अलग रिलीजन के होली बुक्स हैं उसके अंदर जो एक मीनिंग है वो क्या है, वो उन सब बातों को पढ़कर समझकर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा। दैट इज़ वाई इट्स बुक्स इज़ वेरी फेमस बुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ओके, एंड ही वॉज अगेंस्ट सोशल एविल्स। सोशल एविल्स मीन्स सामाजिक बुराई। एविल्स यहाँ पर बुराई के लिए है, एविल्स मीन्स दानव होता है यानी कि बुरा पर्सन। तो ये जो सोशल एविल्स क्या थे, जो हमारी सोसाइटी के हार्मफुल एक्ट थे या हार्मफुल थिंकिंग थी, जो भी, उन्हें सोशल इविल्स का नाम दिया इन्होंने, जो कि हमारे समाज को दानव की तरह निगलता जा रहा था, खाता जा रहा था, उसे धीरे धीरे खाली कर रहा था। और वो किसके अगेंस्ट थे? सोशल एविल्स लाइक बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एंड आइडियल वर्शिप। बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम में बच्चों मैंने आपको समझाया कि क्या था ये, कि बर्थ के अकॉर्डिंग किसी की कास्ट बनाना। यहाँ पर इनका मानना था कि कर्म, कोई इंसान ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य कैसे बनता है? अपने कर्म के अकॉर्डिंग, नॉट फॉर बर्थ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान अगर ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण परिवार में उसने जन्म लिया है तो वो मन से, विचार से और कर्म से भी ब्राह्मण होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बच्चों देखो, डाकू रत्नाकर के बारे में आपने सुना होगा। जो डाकू रत्नाकर था वो कौन था? वो एक बहुत ही बड़ा चोर था, बहुत ही बड़ा चोर। लेकिन एक दिन जब उसे ये फील हुआ कि वो जो काम कर रहा है वो गलत कर रहा है, तब वो क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा साधु बन गया वो। और उसने क्या किया, जो डाकू रत्नाकर था उसी ने जो हमारा जो रामायण था उसे लिखा। रामायण को लिखने वाला डाकू रत्नाकर ही था, जो आगे चलकर वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो वाल्मीकि जो पहले डाकू थे, लेकिन अपने कर्म की वजह से उन्होंने अपना कर्म सुधार लिया, यानी कि अपना जो वर्क उन्होंने किया वो अच्छे काम किए आगे चलकर। और फिर किसी ने उनके पिछले काम को नहीं देखा कि वो कौन थे, उन्होंने ये देखा कि वो एक बहुत ही बड़े ऋषि थे, साधु थे, सेज थे, और उन्होंने ही रामायण को लिखा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया बच्चों कि जो स्वामी दयानंदा थे उनका मानना था कि कोई अगर ब्राह्मण है तो वो जन्म के अकॉर्डिंग ब्राह्मण नहीं है, उसका कर्म उसे ब्राह्मण बनाता है। उसका कर्म, कोई बच्चा ऐसा है जो ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर भी उसे लड़ना यानी समाज की रक्षा करना, जो क्षत्रिय थे वो किस लिए बने थे? समाज, ऐसा माना जाता था उन्हें समाज की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो कोई बच्चा अगर ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ है, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्षत्रिय नहीं बन सकता। अगर उसका कर्म ऐसा है जो उसे क्षत्रिय यानी कि समाज को बुराइयों से बचाने के लिए वो लड़ सकता है, तो वो कर्म से क्षत्रिय है, जन्म से नहीं लेकिन कर्म से तो क्षत्रिय है। लेकिन अगर कोई क्षत्रिय परिवार में पैदा होकर ब्राह्मण यानी वेद पुराणों का ज्ञाता है, उसे सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। ओके, तो उन्होंने बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम को के अगेंस्ट थे, और उन्होंने राजा राम मोहन रॉय की ही तरह चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, और आइडियल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उनका मानना था कि किसी एक भगवान की मूर्ति बना लेना और उसकी पर्टिकुलर पूजा करना, इट्स नॉट अ गुड, और ऐसा हमारे वेद पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा उनका मानना था।
तो उन्होंने आइडल वर्शिप को भी नहीं माना और लोगों को भी आइडल वर्शिप ना करने की सलाह दी, क्योंकि इसमें भी वेस्ट होते थे, बेकार के पैसे खर्च होते थे। मूर्ति बनाओ, मंदिर बनाओ, ये सारी चीज़ें करो। तो जो आर्य समाज जो उन्होंने बनाया वो ऐसे लोगों में बहुत फेमस हुआ जो कि थक चुके थे किस चीज़ से, बेकार के फिजूल खर्चों से। और नॉर्थ इंडिया में आर्य समाज बहुत ही फेमस रहा। नॉर्थ इंडिया के लोगों ने आर्य समाज को, बहुत सारे लोगों ने आर्य समाज को अपनाया, और साथ ही साथ कास्ट सिस्टम से जो लोग परेशान हो चुके थे उन्होंने भी आर्य समाज को अपना लिया, और इस तरीके से वो आर्य समाज में शामिल हो गए और स्वामी दयानंदा के फॉलोअर बने। स्वामी दयानंदा को बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से भी, दयानंदा सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। एंड ही मेड कर्मा सिद्धांता, कर्मा सिद्धांता मीन्स कर्म का सिद्धांत, यानी काम करने का सिद्धांत, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म। एंड सेलिबेसी मीन्स ब्रह्मचार्य, और रिनंशिएशन मीन्स कि बाद में जो हम गृहस्थ जीवन को छोड़कर जो सेज का जीवन अपनाते हैं, साधु का जीवन अपनाते हैं, उन्हें ऐसे 4 जो उनके सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे, उन्हें ही उन्होंने क्या बनाया, अपने फिलोसफी का 4 पिलर्स बनाया। फिलोसफी मीन्स दर्शन शास्त्र। वो जो भी चीज़ें सिखाते थे वो फिलोसफी के अंदर आती थी, क्योंकि वो क्या था कि लोगों से हटकर जो लोग किसी एक थिंकिंग के ऊपर अलग, कहीं दूर तक की सोच रखे और उसके बारे में लोगों को बताए और सिखाए, उसे हम फिलोसोफर कहते हैं। ओके। एंड ही वॉज द फर्स्ट टू प्रोक्लेम द स्लोगन ऑफ स्वराज्य इन 17 ईयर्स। और वो ऐसे फर्स्ट पर्सन थे बच्चों जिन्होंने पहली बार, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ही वॉज द ग्रेट, ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। स्वामी दयानंदा हमारे फ्रीडम फाइटर भी रह चुके थे, और वही पहले पर्सन थे जिन्होंने स्वराज्य का स्लोगन दिया, और बाद में इसे लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया कि जब हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी तो जब आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, जब इंडियन फ्रीडम फाइट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, तब आप स्वराज्य के बारे में पढ़ोगे कि स्वराज्य क्या था और क्या मतलब था इसका। स्वराज्य का मतलब था बच्चों पूर्ण आज़ादी, हमें अंग्रेज़ों से पूरी आज़ादी चाहिए, ऐसा स्लोगन उन्होंने पहली बार स्वामी दयानंदा ने ही दिया था, जिसे आगे चलकर लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया, और आगे चलकर ये बहुत ही फेमस स्लोगन बना, जिसमें इंडियंस पीपल्स को एक मंच पर एकजुट किया गया, एक स्टेज पर लाया गया। सब लोगों ने एक पर्पस के लिए अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट किया, जिसके बाद हमें 1947 में फ्रीडम मिल पाया। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्वामी दयानंदा। तो हमने आज स्वामी दयानंदा के बारे में पढ़ा, एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द राजा राम मोहन रॉय। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, नोबल किंग्स, पीपल हु फेम में वी कंप्लीटेड अवर नोबल किंग्स एंड रिलीजियस लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट द ग्रेट स्पोर्ट्समैन, अ पर्सन हु वॉन द फेम for their great contribution in their particular sports. Okay, so now bye student and take care. Okay.